नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। गाइस 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 बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं, जहां पर एक ऐसी इमेज पर सवाल उठ रहे थे जहां पर कहा जा रहा था कि क्या अमृता राजन का एलिमिनेशन हो गया है, क्योंकि उस फ्रेम में, उस वीडियो में, उस प्रोमो में अमृता राजन दिखा ही नहीं दे रही थी। सो क्या है उस फोटो, उस फ्रेम, उस एपिसोड के प्रोमो का राज? क्या सच में अमृता इविक्ट हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, और क्या ये सिर्फ एक महज एडिटिंग का पार्ट है? बात करेंगे उस अपडेट के बारे में, और किस तरीके से प्रोमोज आए हैं उन पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। कौन स्पेशल गेस्ट आने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स है इस वीडियो में, और बात करेंगे रैंकिंग के बारे में। जी हाँ, कौन है टॉप 5 इंडियन आइडल के, उस पर बात करेंगे, जिस पर लोगों ने अपना भरोसा बता करके वोट्स किए हैं। कितने प्रतिशत की वोटिंग उन्हें चल रही है और किस हिसाब से उन्होंने अपनी रैंकिंग को सिक्योर किया है। बहुत सारी अपडेट है इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ताजा तरीन अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और कर दीजिए शेयर सभी के साथ। सो गाइस, सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं वो है अमृता राजन को लेकर। एक प्रोमो आया जिसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हैं, इस फोटो में, इस प्रोमो में अमृता राजन दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि ये जो स्पेशल एपिसोड है ये होने वाला है अभिजीत भट्टाचार्य जी और कविता कृष्णमूर्ति जी स्पेशल गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं, और नाम रखा गया है ड्रीम डुएट विथ कविता कृष्णमूर्ति एंड अभिजीत भट्टाचार्य। सो गाइज, इसमें कंटेस्टेंट के साथ एक से बढ़कर एक डुएट परफॉर्मेंस स्पेशल गेस्ट जो है देते हुए नजर आएंगे। डुएट इन द सेंस उनके मूवी का कोई एक गाना होगा और उसके बाद में जज उन्हें जाकर ज्वाइन करेंगे जो आने वाले हैं, और उनके साथ में फिर से कुछ लाइनें, चंद लाइनें उस गाने की वो गाएंगे। सो गाइज, इसके अलावा जो डुएट सॉन्ग अपने कंटेस्टेंट के चलते हैं वो अलग। सो गाइज, जो अपडेट है, जैसे कि तनिष्क ने अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गाया है, अभिषेक है और दिवाकर है, इन्होंने गाया है अभिजीत भट्टाचार्य जी का गाना। और उसके बाद में अंशिका है, अंकिता है, ज्योतिर्मयी है और मनराज, इन्होंने गाया कविता कृष्णमूर्ति के साथ कुछ चंद लाइनें गाना। और उसके बाद में जो गाने आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने गा रहे हैं भैया इस बार सभी कंटेस्टेंट। जैसे कि जो प्रोमो आया उसमें बताया जा रहा है कि मनराज जो है रूप तेरा मस्ताना, ये एक वर्जन गाने वाले जो कि बहुत यूनिक रहने वाला है। देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा और बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है ये एपिसोड। उसके बाद में दिवाकर गाने वाले हैं बादशाह ओ बादशाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी जब अभिजीत जी आए थे तब भी यहाँ पर गाना हुआ था ये, क्योंकि अभिजीत जी और कविता कृष्णमूर्ति जी रिपीट आ रहे हैं। इसके पहले वो आ चुके हैं, फिर से एक बार उन्हें इनवाइट किया गया। क्या पता क्यों, शायद कोई गेस्ट नहीं मिल रहा है क्या, आई डोंट नो, जो भी चीज है, लेकिन वो फिर से आ रहे हैं। ऐसे में ज्योतिर्मयी ने गाया निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त गाना गाया है। और उसके बाद सोहेल ने गाना गाया है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना कम नहीं कम, बहुत प्यारा गाया है, बहुत जबरदस्त गाया है। हालांकि इन सभी को अपने अपने फेवरेट सॉन्ग ही गाते हुए ये नजर आ रहे हैं और फेवरेट सॉन्ग ही दिए गए ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में अमृता राजन इसमें से मिसिंग है। तो भाई साहब, आप सभी को पता है कि प्रोमो की एडिटिंग में सभी कंटेस्टेंट नहीं दिखाए जाते। कई बार सोनी जो है प्रोमो में सिर्फ सिलेक्टेड परफॉर्मेंस को ही दिखाता है और सस्पेंस बरकरार रखने की कोशिश होती है, जिससे कि जो जनता है उनको थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो कि भाई कहाँ है हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट, क्यों नहीं दिख रहा। और वो चीजें हमें फिर एक्चुअल एपिसोड में देखने को मिलती है। एपिसोड के अगले सेगमेंट, यानी हो सकता है कल, सैटरडे और संडे 2 दिन आता है एपिसोड, तो कहीं ना कहीं संडे को एक परफॉर्मेंस यहां पर देते हुए नजर आएंगी कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ में अमृता राजन। तो इसका ये मतलब है कि भाई साहब, अमृता राजन का इविक्शन नहीं हुआ है। जो स्पेशल सेगमेंट है, जो पेयरिंग है, उस हिसाब से उस एपिसोड में कंटेस्टेंट को रखा गया है, और जिसके चलते जो गेस्ट जो एपिसोड में आए हैं उनके हिसाब से इस ऑर्डर को बदला जाता है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि अमृता राजन जो है वो इविक्ट हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। तो ऐसी कोई खबरों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि अमृता राजन बिल्कुल सेफ है। और जो अपडेट मेरे पास आ रही है उसमें पता चल पा रहा है कि बहुत ही प्यारा गाना कविता कृष्णमूर्ति का यहाँ पर गाया है अमृता राजन ने। जी हाँ, और जैसे कि मुझे भी इंतजार था कोई और प्रोमो का कि जिसमें अमृता राजन दिखाई दे, तो ऐसा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ वो प्रोमो जिसमें अमृता राजन दिखाई दे रही है। तो सभी अमृता राजन के फैंस के लिए खुशखबरी है कि अमृता राजन इज सेफ, शी इज नॉट एलिमिनेटेड। अभी तक तो भी वो एलिमिनेशन नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी। और अगर बात करी जाए कि एलिमिनेशन की,
तो गाइज इस हफ्ते जो मुझे अपडेट मिल रही है जिसमें पता चल रहा है कि कोई भी एलिमिनेशन इस हफ्ते नहीं होगा। इसका मतलब दिस वीक इज नो एलिमिनेशन वीक। हो सकता है कि ये जो एलिमिनेशन का मामला है ये अगले हफ्ते शिफ्ट किया गया हो। सो गाइज ये हफ्ता एंजॉयमेंट का है और नो एविक्शन का, नो एलिमिनेशन का है। बाकी एक्चुअल जो चीजें हैं वो पता चलेगी हमें जब हम एपिसोड को आज देखेंगे। आज रात को 8 बजे साथ में देखते हैं, लाइव देखते हैं, जहां पर मैं रिएक्ट करता हूं। आप आपके रिएक्शन कमेंट बॉक्स में बताते, बड़ा ही मजा आता है। सो ऐसे में आप जुड़ना चाहते हैं तो रात 8 बजे जुड़ जाइएगा हमारे साथ, मेरे साथ। तो ऐसे में सभी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिखाए जाते हैं। टॉप ड्रामेटिक कंटेस्टेंट जो है उनको पहले दिखा दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की क्लिप्स जो है उनको पहले रखा जाता है। तो ये सारा एक सीक्वेंस होता है जिसमें कई बार कंटेस्टेंट प्रोमो से मिसिंग दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल एपिसोड जब हम देखते हैं तो उसमें फुल एपिसोड में वो कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सो ये थी पूरी अपडेट अमृता राजन कि फैंस के लिए खास तौर पर, क्योंकि वो थोड़े से नाराज हो चुके थे और थोड़े से सहम चुके थे कि भाई कहाँ है अमृता। तो अमृता करेगी परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन सा गाना गाया है उन्होंने। बताया जा रहा है कविता जी का बहुत ही प्यारा गाना उन्होंने गाया है। सो वो हम देखेंगे आने वाले आज के या कल के एपिसोड में, तो बने रहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है रैंकिंग। जी हाँ, किसे मिले हैं कितने वोट्स और कौन अपना नंबर कितने पर रख रहा है। सो गाइस वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप अगर फैन हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए और बने रहिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं रैंकिंग के बारे में। सो गाइस इस हफ्ते जो रैंकिंग निकल करके आ रही है, जो बॉटम में है, जो कहीं ना कहीं इविक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में अभी देखने वाले, कौन सेफ है। सो ऐसे में अगर बात करी जाए तो किसे सबसे ज्यादा सपोर्ट ऑडियंस से मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जजेस भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने जो मार्क्स है वो किसे कम दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फैसला है वो कहीं ना कहीं जजेस के हाथ में ही होता है। आप चाहे कितना भी सपोर्ट कर लो भाई साहब, जो जजेस चाहेंगे वही होगा, और ये होता हुआ हमने देखा है। पिछले 2-3 इविक्शन में हमने ये चीज साफ साफ देखी है कि भाई चाहे वो सुगंधा दाते हो या हो श्रीनिधि शास्त्री, उन दोनों का इविक्शन कहीं ना कहीं हमने होते हुए देखा है, जबकि वो टॉप के कंटेस्टेंट थे इंडियन आइडल के। चलिए बात करते हैं अभी कौन है सबसे आखिरी पोजीशन पे। सो गाइस सबसे आखिरी पोजीशन पे जिसका नाम आ रहा है वो है कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार। जी हाँ, और अभिषेक कुमार जो है अपनी पोजीशन को 9th नंबर पर रखते हुए इन्हें वोट मिल रहे हैं 5% से लेकर 7% की वोटिंग इन्हें की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें कहीं ना कहीं अपने फैंस की तरफ से थोड़ा कम सपोर्ट दिख रहा है, जिसके चलते ये 9वें नंबर पर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर है गाइज सोहेल। जी हाँ, सोहेल, हालांकि उनकी सिंगिंग क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जब जब वो अपने जॉनर से कोई दूसरा गाना लेते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने सुरों को लेके, और इन्हें देखने को मिल रही है 5 से लेकर 8% की वोटिंग। जी हाँ, अब बात करते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पर है गाइज अंकिता प्रधान। जी हाँ, अंकिता की वोटिंग इस बार थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और जिन्हें कहीं ना कहीं 7 से लेकर 10% की वोटिंग देखने को मिल रही है, और एक वोटिंग ग्रोथ इनके इसमें दिखाई दे रहा है। सो गाइज 6ठे नंबर की अगर बात करी जाए तो 6 नंबर पर है मनराज। जी हाँ, मनराज को 6% के वोट मिल रहे हैं, जिसके चलते वो पॉपुलर तो बहुत हो रहे हैं और उनके वोटिंग में भी ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं 10 से लेकर 15% की वोटिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पर है गाइस दिवाकर चौबे। दिवाकर चौबे को कहीं ना कहीं 10 से लेकर 12% की वोटिंग देखने को मिल रही है, जो कि इनको विनर रेस में बनाए रख रही है, जो टॉप 5 में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चौथे नंबर की बात करी जाए तो चौथे पे है गाइस तनिष्क शुक्ला। जी हाँ, इन्हें भी जबरदस्त ताबड़तोड़ वोटिंग देखने को मिल रही है। इनकी परफॉर्मेंस भी जजेस को पसंद तो आ ही रही है और इन्हें कहीं ना कहीं 12 से लेकर 14% की वोटिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत मजबूती से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। बात करते हैं टॉप 3 की। तो तीसरे नंबर पर है गाइस इंडियन आइडल की बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर अंशिका। जी हाँ, अंशिका को कहीं ना कहीं 15 से लेकर 16% की वोटिंग देखने को मिल रही है, जिसमें अपनी रैंकिंग को टॉप 3 में रखने में सफल रही है। टॉप 2 की अगर बात करी जाए अकॉर्डिंग टू द वोट्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिल रहे हैं अमृता राजन को भी। जी हाँ, अमृता राजन का एक बहुत ही
अलग सा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हालांकि जजेस जो है इन्हें कम स्पीकर फोड़ दे रहे हैं और जजेस को कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा स्पीकर फोड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन ऑडियंस का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके चलते इन्हें 20% से लेके 21% की वोटिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, तो यहाँ पर इस बार भी, इस हफ्ते भी ज्योतिर्मयी सबसे ऊपर नजर आ रही है। जी हाँ, ज्योतिर्मयी को कहीं ना कहीं 25 से लेकर 30%, 32% की वोटिंग देखने को मिल रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जजेस इनको बिल्कुल भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं देते और उनको ज्यादा यहाँ पर स्पीकर फोड़ भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऑडियंस इन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। और अभी हाल फिलहाल आज के एपिसोड में आपको एक चीज और पता चलने वाली है, जिनको नहीं पता है वो ये है कि अभिजीत भट्टाचार्य के साथ में ऑलरेडी 2 सॉन्ग ज्योतिर्मयी ने ओडिशा में गाए हुए हैं। जी हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है, ज्योतिर्मयी कहीं ना कहीं ऑलरेडी विनर साबित हो रही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जितने जो कंटेस्टेंट है उन्होंने एक भी रिकॉर्ड नहीं किया है। जो स्पेशल गेस्ट है उनके साथ में यहाँ पर ज्योतिर्मयी ने हजारों गाने ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए गा के रखे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिर्मयी के लिए एक जीत के समान ही है। और हमेशा कोई ना कोई गेस्ट ज्योतिर्मयी से कनेक्ट हो जाता है, और जिसके चलते ज्योतिर्मयी की काफी ज्यादा तारीफ हम सुनते हैं, गेस्ट हो या हो जज से। लेकिन इन्हें जो जज है इंडियन आइडल के, उनके तरफ से स्पीकर फोड़ देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके बताते चलिएगा। लेकिन कविता कृष्णमूर्ति जी आने के बाद में और अभिजीत भट्टाचार्य आने के बाद में कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर कौन होगा इविक्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर हमें वेट करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें बॉटम के कंटेस्टेंट्स की, तो यहां पर आपको इस हफ्ते तो कोई एलिमिनेशन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगले हफ्ते जो बॉटम है वो निर्भर करेंगे आज के परफॉर्मेंस पर। देखना होगा कि कौन स्पीकर फोड़ लेता है और किस तरीके से परफॉर्मेंस होती है। सो बॉटम की अगर बात करी जाए तो ऐसे में पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस को अगर नजर में रखा जाए तो उसमें ज्योतिर्मयी और अमृता को यहाँ पर बॉटम में रखा जा सकता है नेक्स्ट वीक। अब देखना होगा कि इस हफ्ते इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा होता है। सो पूरा आज और कल के एपिसोड पे निर्भर करेगा। जो भी चीजें हैं हम भी हमारी बात रखेंगे, लेकिन पहले देखनी होगी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस और जजेस के रिएक्शंस। सो गाइज, ये थी पूरी अपडेट सभी इंडियन आइडल फैंस के लिए, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी जो भी कुछ राय है, आपके हिसाब से कौन टॉप पर है, कौन बॉटम में है, किसका हो सकता है एविक्शन, और कौन जीतेगा इस बार इंडियन आइडल, और आप किसके फैन हैं, कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी आज रात 8 बजे की लाइव स्ट्रीम में इंडियन आइडल का एपिसोड के रिएक्शन रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।